एक चुनौती पर छोड़कर वीरान हवेली में दाखिल हुई, जो एक भूतिया प्रेमी की अफवाहों से आकर्षित हुई। अंदर हवा इत्र और परछाइयों से भरी हुई थी। एक आदमी प्रकट हुआ, गहरे आंखों वाला, सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और सदी से संबंधित हो। उसने उससे नृत्य करने के लिए कहा। उनके शरीर ऐसे चले जैसे वे हमेशा एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच गर्मी बढ़ रही थी, जब तक कि उसने जिंगरा में देखा और देखा कि वह अकेले नृत्य कर रही थी। उसकी त्वचा ठंडी हो गई, उसकी मुस्कान अप्राकृतिक रूप से चौड़ी हो गई। तुम अब मेरी हो, उसने फुसफुसाया। दीवारें खून बहाने लगी, भूत चिल्लाए। उसने भागने की कोशिश की जैसे घर मुड़ रहा था उसे फंसाता हुआ, लेकिन एक और आत्मा, एक प्रतिकर्षित महिला ने उस आदमी को अंधकार में खींच लिया। एवा ने सुबह होते ही भागने में सफलता पाई। अब कभी कभी अपने सपनों में वह अभी भी उससे नृत्य करने के लिए पूछता है। हर रात जब वह सोती है तो वह उसे अपने सपनों में वापस लाता है। वह उसके साथ है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वह सच में उसके कब्जे में ना आ जाए। उसकी सारी आशाएं, उसके सभी भय एक ही धागे में बंधे हैं। क्या वह कभी उस जाल से मुक्त होगी या हमेशा के लिए उसके वश में रह जाएगी? इतिहास में कई प्रेम कहानियां हैं, लेकिन यह एक अद्वितीय और खौफनाक कहानी है। एवा जानती है कि उसने जो चुना है वह केवल प्यार नहीं, बल्कि एक शाप भी है। सुबह की पहली किरणें एवा के चेहरे पर गिरती हैं, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अंधेरी हवेली के साए में बसी हुई है। वह उस भूतिया प्रेमी को नहीं भूल पाई, और न ही उसने उस महिला की कराहें सुनी हैं जो अब उसके पीछे चुपचाप खड़ी है। एवा की असुरक्षा एक नई वास्तविकता बन चुकी है। क्या वह अपनी इच्छाओं को स्थायी रूप से छोड़ देगी या एक बार फिर प्यार की खोज में लौटेगी? यह सच है कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता, परंतु कभी कभी यही